डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट का एक्सप्लेनेशन दिया था, जो आपने समझा भी और कॉपी में नोट्स भी बनाया और उसको आपने मेरे पास सेंड भी किया हुआ है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, फीचर ऑफ इंटरनेट स्टार्ट करेंगे। और दूसरा चीज़ कि इसको फीचर ऑफ इंटरनेट भी कह सकते हैं, फंक्शन ऑफ इंटरनेट भी कह सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट भी कह सकते हैं। इस टॉपिक्स में हम लोग बेसिकली यह पढ़ेंगे कि बहुत सारे ऐसे इंटरनेट्स के वर्ड्स हैं जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे और उसका यूजेस जानेंगे, जैसे सर्वर हुआ, होम पेज हुआ, क्लाइंट सर्वर हुआ, ईमेल हुआ, ऑनलाइन शॉपिंग हुआ, ई कॉमर्स हुआ, मोबाइल बैंकिंग हुआ, इंटरनेट बैंकिंग हुआ, टीसीपी हुआ, एफटीपी हुआ, ठीक, फिर आईपी एड्रेस हो गया। तो इन सबों के बारे में हम लोग इसमें वन बाय वन पढ़ेंगे। मैं आज की क्लास में जो नोट्स मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर दे रखा है वो नोट्स आपके सामने है। मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूँ और आप अपने नोट्स को, जब मैं यहाँ से क्लीन होता हूँ हटूंगा, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके उसका नोट्स आप इजीली बना लें। पहले नोट्स रेडी कर लें, देन एक्सप्लेनेशन को समझेंगे तो बहुत मजा आएगा। और जहाँ पे अगर आपको लगता है कि हमें कुछ स्पेलिंग्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके जूम करके देखें, क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाएगी। लुक लाइक, सभी लोग देख लें इसको बढ़िया से और इसके नोट्स को आप इजीली डिफाइन कर लें और लिख लेंगे कॉपी में फीचर ऑफ इंटरनेट का। अब यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद से नोट्स बनाना शुरू कर लें। तो पहले नोट्स जब बन जाए उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करके वन बाय वन आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस शुरू करते हैं। फीचर ऑफ इंटरनेट सिंपल सी बात है कि आपको मैंने जब स्टार्टिंग से इंटरनेट के बारे में बताया, तो इंटरनेट को मैंने आपको पहले ही दे दिया कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। इंटरनेट इज द कंबाइन ऑफ टू वर्ड्स, इंटर प्लस नेट, एंड देन दिस इज अ इंटरनेशनल नेटवर्क। इसकी डेफिनेशंस भी मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया था कि नेटवर्क सब नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट, यानी नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क इंटरनेट है। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क किसे कहते हैं? इंटरनेट को। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे तो द इंटरनेट इज द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स दैट शेयर इंफॉर्मेशन। यह क्या होता है? कंप्यूटरों का समूह होता है, एक बहुत बड़ा समूह होता है जिसका पर्पस केवल एक होता है, क्या? शेयर इंफॉर्मेशन। यानी हमारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, आपकी इंफॉर्मेशन मेरे तक पहुंचे, हम दोनों की इंफॉर्मेशन किसी अदर के पास पहुंचे, उन सब की इंफॉर्मेशन एक पब्लिकली शेयर हो जाए। जैसे शेयर आपका सोशल मीडिया, ठीक। देन होम यूजर्स, यानी जैसे कि आप लोग घर के यूजर्स, हम घर से यूज कर रहे हैं, मैं घर पे चला रहा हूँ, आप घर पे चला रहे हो, तो दैट इज होम यूजर, मतलब जो इंटरनेट चला रहे हैं, ठीक है। होम यूजर या ऑफिस यूजर्स, तो ऑफिस यूजर्स का मतलब जैसे किसी एम्प्लॉइज हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों यूजर क्या करते हैं? होम यूजर और ऑफिस यूजर कॉमनली यूज अ फोन मॉडेम और केबल मॉडेम कमा डीएसएल कनेक्शन, जिसका पूरा नाम होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। होम यूजर हो या ऑफिस यूजर हो, इन तीनों कनेक्शन में से कोई एक कनेक्शन वो कनेक्शन ले रखा होगा। अब एक्सप्लेन करते हैं फोन मॉडेम्स क्या होते हैं। फोन मॉडेम जैसे केबल मॉडेम होता है एक तरह का। आप अगर मोबाइल फोन की अगर बात करें, मोबाइल से पहले मैं बात करूं तो पहले एक 3G मॉडेम आया करता था, उसमें सिम लगता था और हम लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करके नेट चलाते थे, ठीक। फिर बाद में उसके बाद फोन मॉडेम क्या था? रेलवे, मतलब जो टेलीफोन लाइन जो अंदर आई है, टेलीफोन लाइन को हम मॉडेम से कनेक्ट करते हैं। फिर मॉडेम को हम मॉडेम से एक वायर निकाल के कंप्यूटर के सीपीयू से या लैपटॉप के क्या करते हैं, लैन केबल में कनेक्ट करते हैं। देन हम कंप्यूटर्स में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ये हो गया फोन मॉडेम। फोन मॉडेम का मतलब है कि यह केबल मॉडेम भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है। मतलब या फोन मॉडेम की अगर बात करें
यह वायर भी है, वायर भी हो सकता है प्लस वायरलेस भी हो सकता है। ठीक, वायरलेस कब होगा? जब हम मॉडेम की बात करेंगे जो नॉर्मल सिम के माध्यम से चलाते हैं, दैट इज वायरलेस। और एक वायर्ड वाला आता है। दूसरी बात करते हैं केबल मॉडेम, जिसको हम लोग लीज लाइन बोलते हैं। आप वाईफाई के बारे में सुना होगा कि आपने आप महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर वाईफाई फ्री दिया जाता है। तो वाईफाई यहाँ पे कनेक्टिविटी बनी है, तो हमारे यहाँ फाइबर केबल भी है और दूसरा बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी है हमारे यहाँ। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन से अगर आप पढ़ रहे हो तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन में वाईफाई यानी यह जो केबल मॉडेम होता है एक वाईफाई नेटवर्क के जैसा भी क्रिएट करता है। एक अलग से वायरलेस मॉडेम लगा के हम इसको वाईफाई रेंज दे सकते हैं, जिसका एक लिमिटेड दायरा होता है। हर एक मॉडेम का अपनी लिमिटेशन होती है। किसी की 32 फीट की लिमिटेशन होती है, किसी की 64 फीट की लिमिटेशन होती है, किसी की 128 फीट की होती है, किसी की 256 होती है, किसी की 512 फीट की होती है, किसी की 1024 फीट की होती है। तो जैसी कैपेसिटर आप लगाएंगे उसी कैपेसिटर के हिसाब से वो नेटवर्क रेंज को कवर अप करेगा। और कनेक्टिविटी जैसे आपके मोबाइल में अगर बात करें हॉटस्पॉट की, वाईफाई रेंज की, तो केवल आपके मोबाइल का हॉटस्पॉट का जो रेंज है वो 10 मीटर्स होता है, 10 मीटर होता है। आप कहीं भी किसी को नेट कनेक्टिविटी दे रखा है तो 10 मीटर के रेंज में कहीं भी रहेगा, यूज कर सकता है। आप मोबाइल में कोई वीडियो ट्रांसफर कर रहे हो तो उसकी भी लिमिटेशन 10 मीटर की होती है, उसकी भी रेंज जो होती है वो 10 मीटर्स की ही होती है। आपके मोबाइल में ब्लूटूथ है, आप कान में ब्लूटूथ लगा रखे हो और गाने सुन रहे हो, तो आप मोबाइल को 10 मीटर के रेंज में कहीं भी रख दीजिए, आपको गाना सुनाई देगा। लेकिन जैसे ही 10 मीटर ब्लूटूथ और मोबाइल की दूरी जो है 10 मीटर की हो जाएगी, 10 तो कनेक्टिविटी बनी रहेगी। लेकिन जैसे ये 10 मीटर से 11 मीटर हुआ, 12 मीटर हुआ, तो वहां पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा तुरंत। तो यानी उसकी भी लिमिटेशन वही होती है। क्लियर है? तो ये हो गया केबल मॉडेम। एक होता है डीएसएल कनेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फाइबर केबल बोल सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, या 24x यानी सबसे जो डाटा की जो सबसे हाईएस्ट स्पीड मानी जाती है वो डीएसएल के माध्यम से कनेक्टिविटी से हम ले सकते हैं। और एक और बता दें, इसी कनेक्शन के अंतर्गत आपका मोबाइल का इंटरनेट चलता है। मोबाइल के इंटरनेट को भी हम लोग डीएसएल कनेक्शन कह सकते हैं। क्यों? यह जो कनेक्टिविटी होती है वो 24x7 नहीं चलता। जब हमारी कनेक्टिविटी बनेगी, जब हम डेटा ऑन करेंगे तब चलेगा, यानी कि हमारे पास पावरफुल कनेक्टिविटी है। जबकि ब्रॉडबैंड 24x7 काम करता है। ठीक है ना? टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, अब देखते हैं पूरी लाइन। होम यूजर्स एंड ऑफिस यूजर कॉमनली यूज द फोन मॉडेम्स, केबल मॉडेम या डीएसएलआर कनेक्शंस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। इंटरनेट से जुड़ने के लिए इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना मस्ट होता है। नेक्स्ट लाइन, देयर आर some important features or functions of internet follows। इसके कुछ important features हैं जो इस प्रकार होंगे, जिसमें पहला मैंने लिखा है सर्वर। अब इस तरह से हम लोग 1 by 1 स्टडी करेंगे और देखते हैं। पहला सर्वर। सर्वर क्या होता है? जैसे हम कहें कि आपके घर का मुखिया कौन है, आपके घर का मेंबर का मेन सदस्य कौन है, तो ऑब्वियसली आपके या तो पिताजी होंगे या तो आपके दादाजी। ठीक, तो वो आपके सर्वर है और आप उसके क्लाइंट हैं। क्लियर है? मतलब सर्वर जो होता है किसी भी नेटवर्क कंप्यूटर का सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स डेटा टू अदर कंप्यूटर्स। यह एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो दूसरे कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करता है, यानी देता है। इट may serve data to system, मतलब डेटा को यह सर्व करता है यानी प्रोवाइड कराता है। ठीक, सर्व टू सिस्टम ऑन अ लोकल एरिया नेटवर्क। अब किससे? अगर वो लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ा है यानी केबल के माध्यम से, तो देखो लोकल एरिया नेटवर्क की जो रेंज होती है वो 1 किलोमीटर की होती है। 1 किलोमीटर के दायरे में जुड़ा है तो उसको भी देगा। या वाइड एरिया नेटवर्क वैन, या दुनिया में किसी भी कोने से वो जुड़ा हो उसको भी वो डेटा प्रोवाइड करेगा। या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसकी जो रेंज होती है वो 5 किलोमीटर की होती है।
तो वो 5 किलोमीटर के भी दायरे में, जैसे हम पूरे गोरखपुर नेटवर्क को अगर एक नेटवर्क से जोड़ना चाहें तो हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से जोड़ सकते हैं, लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क से केवल हम किसी बिल्डिंग नेटवर्क से, जैसे आपके स्कूल में, स्कूल के पूरे नेटवर्किंग को हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से पूरे शहर को जोड़ा जाता है। जबकि वाइड एरिया नेटवर्क जो है पूरे वर्ल्ड के नेटवर्क को जोड़ सकता है, जिसको इंटरनेट कहते हैं। द सर्वर is a powerful computers of the networking, यानी कंप्यूटर का सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स को क्या कहते हैं, आप समझते हैं सर्वर को। सर्वर एक ऐसा मेन कंप्यूटर्स होता है, अगर एक नेटवर्किंग में 100 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं तो 100 कंप्यूटर एक नेटवर्क से अगर जुड़े हुए हैं तो उसका एक मुख्य कंप्यूटर होगा, उसका एक मेन कंप्यूटर होगा जिससे वो 100 कंप्यूटर जुड़े होंगे, यानी वो मेन कंप्यूटर के ऑन होते ही 100 कंप्यूटर की सारे 100 कंप्यूटर एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक, तो करता क्या है कि वो सभी 100 कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करता है जो उससे जुड़े हुए हैं। देखें यहाँ पे लिखा भी है, प्रोवाइड डेटा टू अदर कंप्यूटर्स, जो उससे जुड़े हुए दूसरे कंप्यूटर उनको वह डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक, फिर आगे लिखा हुआ है कि इट मे बी सर्व डाटा टू सिस्टम, तो वो सर्व कर सकता है कितना, 3 तरीके से कर सकता है। लोकल एरिया नेटवर्क यानी 1 किलोमीटर के जुड़ने वाले नेटवर्क को हम ले सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क 5 से 6 किलोमीटर के एरिया के कंप्यूटर्स को वो डेटा शेयर कर सकता है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज करेगा। पूरे वर्ल्ड में किसी भी जगह से डेटा शेयर करना है तो वाइड एरिया नेटवर्क को वो डेटा प्रोवाइड करेगा। देन देयर आर, फिर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर्स का जो किसी भी नेटवर्क का जो सबसे मुख्य कंप्यूटर होता है, जो मेन कंप्यूटर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पावरफुल कंप्यूटर्स कहा जाता है। तो सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स को हम लोग क्या कहेंगे, सर्वर कहेंगे। अब बात करते हैं सर्वर की बात। घर में देख लीजिए, आपके पिताजी अगर मेन आपके एडिटर है, मेन मेंबर्स हैं, वही कमाते हैं, वही खिलाते हैं सबको, तो वो आपके एज ए सर्वर हो गए। और जितने मेंबर्स उनसे जुड़े हुए हैं या उनके इनकम बेस पे काम कर रहे हैं, वो सभी के सभी उनके क्लाइंट्स हो गए। यानी यूँ समझ लो कि किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य कंप्यूटर सर्वर कहलाता है, और सर्वर से जुड़े हुए कंप्यूटर्स को नोड कहते हैं या फिर क्लाइंट कहते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डीपली एक्सप्लेन करेंगे। तो 1 बाय 1 हम लोग स्टडी करेंगे। अभी तो फिलहाल सर्वर देखा, तो सर्वर के टाइप्स की अगर बात करें तो ये एप्लीकेशन सर्वर होता है, क्लाइंट सर्वर होता है, कोलैबोरेशन सर्वर होता है, वेब सर्वर होता है, मेल सर्वर होता है। तो डिफरेंट हम लोग सर्वर्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, आज के लिए जो आपके पास है वो ये है और ये सारी चीजें। आज मैं आपको कुछ होमवर्क्स टाइप का दूंगा। वो ये होमवर्क्स कि आज आप अपने से अपने अकॉर्डिंग यानी अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग यह बताएंगे कि आप इंटरनेट पर क्या क्या वर्क कर सकते हैं, और वो वर्क हमको 10 वर्क कम से कम सुनना है। तो 10 वर्क के बारे में, 10 वर्क इंफॉर्मेशन यानी 10 ऐसे वर्क के नाम बताएं जो इंटरनेट के द्वारा किया जा सकता है, तो कैसे किया जाता है, वो सभी चीजें आपको लेकर हमको भेजना है। आज ये आपको तो फेयर कॉपी में करना ही करना है। साथ में आपका होमवर्क ये है कि राइट द 10 यूजेस ऑफ इंटरनेट, यानी मैं जो लिख दे रहा हूं यहाँ पे होमवर्क हो जाएगा, या इसको क्लास वर्क ही समझ लीजिए क्योंकि आपके पास पर्याप्त टाइम रहेगा। राइट 10 यूजेस ऑफ इंटरनेट, बस केवल आपके पास 10 यूजेस, राइट द 10 यूजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के 10 यूजेस आपको लिखने हैं और हमें सेंड करना है, और ये आप फेयर कॉपी में भी कर लीजिएगा। जितने दिन से मैं पढ़ा रहा हूं उतने दिन से आप ये अच्छे से लिख ही सकते हैं। ठीक, इसको लिख भी लेंगे और फेयर कॉपी में कर लेंगे। उसके बाद से कंप्लीट इनका और ये 10 यूजेस है उसका एक साथ फोटो आपको शेयर करेंगे। अगर आपको लगता है कि हमारा 10
10 यूजर जो है वो सही नहीं है, तो आप पहले हमसे पूछ के कंसल्ट कर लीजिएगा, हमारे पास सेंड करिएगा। अगर मुझे लगेगा सही है तो ठीक है, नहीं सही लगेगा तो फिर मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्वर के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे।